मेरठ की साइबर सेल और थाना नौचंदी पुलिस की संयुक्त टीम ने फर्जी स्पा मसाज होम सर्विस और टूर एंड ट्रैवल कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के कथित मास्टरमाइंड यूनुस और उसकी महिला सहयोगी लीजा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी यूनुस अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर कथित तौर पर अभिराज नाम से फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था। आरोप है कि इस फर्जी पहचान के माध्यम से उसने कई स्थानीय युवक युवतियों को नौकरी और कमाई का झांसा देकर अपने नेटवर्क से जोड़ा और ठगी के कारोबार को संचालित किया। जांच में सामने आया है कि गिरोह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जस्ट डायल जैसी वेबसाइट्स पर फर्जी स्पा और मसाज होम सर्विस के आकर्षक विज्ञापन प्रदर्शित करता था। जब ग्राहक संपर्क करते तो उन्हें बुकिंग के नाम पर एक QR कोड भेजकर अलग अलग बैंक खातों में एडवांस राशि जमा करा ली जाती। भुगतान के बाद ना तो कोई सेवा उपलब्ध कराई जाती और ना ही रकम वापस की जाती। पुलिस का यह भी दावा है कि आरोपियों ने यूनिवर्सल टूर एंड ट्रैवल के नाम से एक कथित फर्जी कंपनी बनाकर तीर्थ यात्रा और हज यात्रा पर भेजने का झांसा देकर भी लोगों से बड़ी रकम वसूली है। आरोप है कि प्रति व्यक्ति 1 से 2 लाख रुपए तक लेकर यात्राओं की व्यवस्था करने का दावा किया जाता था। प्रारंभिक जांच के अनुसार पिछले 2 वर्षों के दौरान ये गिरोह करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दे चुका है। हालांकि पुलिस अभी तक इस रकम का विस्तृत सत्यापन कर रही है। संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4,16,000 रुपए नगद, एक बोलेरो कार, लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। साथ ही लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की जांच में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों के बैंक खातों, डिजिटल लेन देन और संभावित सहयोगियों की भी जाँच की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल थे। देखिए, जनपदीय साइबर सेल द्वारा हमारे जो साइबर पोर्टल्स हैं उनका लगातार मॉनिटर किया जाता है। उसी में NCMEC एक पोर्टल भी है, नेशनल चिल्ड्रंस मिसिंग एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रंस का पोर्टल है। उस पर कुछ कंप्लेंट्स आई थी जिनको मॉनिटर किया जा रहा था, उन पर इन्वेस्टिगेशन जारी थी। उसी क्रम में एक लड़का और एक लड़की पुलिस पकड़े गए हैं जिन्होंने अपना नाम अभिराज बताया है। जब पूछताछ हुई तब ये पता लगा कि ये जो अभिराज हैं बेसिकली ये हिंदू नहीं, ये एक मुस्लिम युवक है जिसका नाम है यूनुस, और ये 1-1.5 साल पहले स्पा सेंटर चलाया करता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और पुलिस कार्रवाई में जो वो स्पा सेंटर बंद हो गया 1.5-2 साल पहले, तब इन्होंने ऑनलाइन ठगी का इनके दिमाग में आइडिया आया और इन्होंने शुरुआत की टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के नाम से। फिर इसने ये भी स्वीकार किया कि इसने अपना नाम पहचान छुपाई, मुस्लिम युवक के छुपा के हिंदू युवक बना अभिराज के नाम से, ताकि ये बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियों को बेवकूफ़ बना सके। और अभी तक इसने बहुत सारे लोगों को 2 तरीक़ों से बेवकूफ़ बनाया है। एक तो इसने इलिसिट एक्टिविटीज़ के लिए लड़कियों से बात कराने के चक्कर में एडवांस पैसे लेके, जो पहले स्पा सेंटर में भी एक गलत अवैध उसमें लिप्त रहा है, वही चीज़ें इसने ऑनलाइन शुरू की। और दूसरा, ये टूर एंड ट्रैवल के नाम पे भी एडवांस में पैसे लिया करता था, जिसको ये लोग प्रोग्राम नहीं कराते थे लेकिन पैसा हड़प लेते थे। अभी तक इन लोगों ने पिछले 2 वर्षों में कई करोड़ों की इस तरह की ठगी कर ली है। इनके लैपटॉप जो बरामद हुए हैं उसमें काफ़ी कुछ इनकम से रिलेटेड है, जिसकी अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो सही मात्रा पता लग जाएगी कि कितने लोगों को इन लोगों ने और कितने करोड़ की अभी तक ठगी की है। लेकिन जी, देखिए, ये दोनों अभियुक्त जो पकड़े गए हैं, इसमें जो युवक है वो उसने MBA किया हुआ है और जो युवती है उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। ये इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अभी तक इन लोगों ने कहा है कि इनको स्वयं याद नहीं है कि कितने लोगों को इन्होंने धोखा दे दिया, क्योंकि ये एक तरह का ऑनलाइन में कॉल सेंटर टाइप से काम करते थे और डेली ही इनके जो और लोग हैं जो वांछित हैं लड़कियां, वो फ़ोन करना और लोगों को फंसाना इस तरह का काम करते थे। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो निकल के आया है वो ये आया, जिस तरीके से इन्होंने अपना नाम बदला है और नाम बदल के एक मुस्लिम युवक से हिंदू युवक बन के जो इन्होंने कार्रवाई की है, तो इससे हम लोग को अभी और कड़ी पूछताछ करनी है और डिटेल हमें इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसका जो मकसद था सिर्फ आर्थिक रूप से इकोनॉमिक ही था या इसके अलावा इनके कुछ और अलग प्लान्स थे। 4 लाख क्या ये रकम और भी बढ़ सकती है जो ग्राहकों से जो ये लेते थे? निश्चित रूप से ये संख्या जो है करोड़ों में जाएगी। इनके द्वारा खुद ही स्वीकार किया गया है। जो प्रेमिका है उसका नाम लीजा है, वो हिंदू है, तो क्या उसको पता था ये यूनुस? देखिए, हम युवती के बारे में कोई भी डिटेल हम इस तरह से डायरेक्टली ओपन करना हमारे लिए उचित नहीं होगा, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर, क्या युवक युवती के वीडियो बनाकर जो जैसे भी काम किए इस तरीके की चीज़ें अभी प्रकाश में नहीं आई है, हनी ट्रैप वाली, लेकिन क्या नाम है, अगर इस तरह का आगे इन्वेस्टिगेशन कोई पार्ट आता है तो जरूर बताइए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।